कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? कैसे पता चलेगा हमें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो उसकी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इत्यादि आए। तो ये इसकी पहचान हुई कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आए उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक रूल है, और वो रूल क्या है? बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर इज आता है, इज कहाँ यूज होता है? IS इज है, वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। सिंगुलर क्या है? ही, सी, इट, एनी नेम। ही, सी, इट या कोई भी नाम, एनी नेम, इन सब के साथ इज का प्रयोग होगा। अगर आता है कि ही या सी, इट या कोई भी नाम, मोहन, गीता, सीता, कुछ भी आता है, तो उस नाम के साथ भी इज आएगा। अब आता है आर का प्रयोग कहाँ होता है? आर का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए, प्लूरल्स। प्लूरल्स क्या होते हैं? वे, बहुत सारे। वी, यू एंड दे। अब बचा आई। आई का प्रयोग किसके साथ होता है? एम के साथ आएगा, एम। सिर्फ आई। तो एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। आई एम गोइंग, आई एम डूइंग एनी वर्क, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग आएगा। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, जो हमारे सिंगुलर है ये एस लिखस चाहिए, और ये प्लूरल्स है, पी लिख दिया। बस केवल एक ही नियम है, बस उसका ध्यान रखना है। बहुत इजी, बहुत आसान टेंस है। और आईएनजी का प्रयोग करना मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा ही दिया था। उसको यहाँ पे हम उनके नियमों को दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। अब इसका डाटा, अगर सिंपल सेंटेंस आता है तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का बताते हैं आपको। सिंपल सेंटेंस, सिंपल में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम और आर, इन तीनों में से हमें एक चुनना है। तीनों नहीं लिखने, एक लिखना है। और कौन सा लिखना है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। यहां देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आई है तो एम लगेगा, अगर ही, सी, इट है तो इज लगेगा, और वी, यू, दे है तो आर लगेगा। तो इसके अंदर हमें सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम लगेगा, प्लस वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म, यानी V1 कहते हैं शॉर्ट में, V1 वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म V1।
उसके बाद इसमें आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि रहा है कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हमें आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद ओपीओएस, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, और फिर फुल स्टॉप। इसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमें कि सब्जेक्ट तो यही रहेगा, इज़ारम भी यही रहेगा, इसको आप छोटा कर दीजिए स्मॉल लेटर में, क्योंकि बीच में आएगा वैसे भी। इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ओपीओएस। अब आता है प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव। अगर प्रश्नवाचक हमारा वाक्य है जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है, नेगेटिव वाला क्या था, जिसमें मना किया गया है कि वह ऐसा नहीं कर रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है, तो वो नेगेटिव होते हैं। ये इंटरोगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें इज एम आर शुरू में लग जाएंगे, और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था कि WH फैमिली अगर उस सेंटेंस में है तो वाक्य में सबसे पहले लगती है, और ये नियम सभी टेंसों पे लागू होगा, तो वही यहाँ पर भी होगा। और इसमें क्या होगा कि इज एम आर सबसे पहले आ जाएंगे, आप इसको कैपिटल में कर दीजिए, इज एम और आर, इज एम आर। यहाँ पर इनको छोटा कर दीजिए स्मॉल लेटर्स में, क्योंकि सेंटेंस के बीच में यूज होंगे, तो इनको स्मॉल लेटर्स में कर देते हैं, इज एम और आर। ये स्टार्टिंग में यूज होते हैं, इसलिए इज एम आर कैपिटल लगाते हैं। लेकिन अगर इसके आगे WH फैमिली है तो WH फैमिली भी लगेगी, WH फैमिली, ठीक है ना। इसके बाद आएगा इज एम आर, और उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओपीओएस, और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आता है कि जो जिसमें प्रश्न भी पूछा गया हो और मना भी किया गया हो, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है सेंटेंस, तो उसमें क्या होता है, देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके अंदर इज एम आर सबसे स्टार्टिंग में आता है, वही सबसे पहले WH फैमिली आ जाएगी। अगर सेंटेंस में है तो ये पहले आएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद आपका इज एम आर आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि इसमें दोनों है, प्रश्न भी पूछा गया है और मना भी किया गया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना पड़ता है, तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओपीओएस तो रह गया, प्लस ओपीओएस प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। तो ये आपके चारों प्रकार के हमारे जो सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस और भी होते हैं, एक आज्ञावाचक होता है, एक हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है जिसमें कि विस्मयादिबोधक, लेकिन उनका ज़्यादा हम यूज नहीं करते। ज़्यादातर इन चार ही सेंटेंसों का, चार प्रकार के सेंटेंसों का यूज करते हैं। सेंटेंस दो प्रकार के ये और भी होते हैं, लेकिन उनका जो है ज़्यादा यूज नहीं होता, और मोस्टली इन्हीं ऐसे सेंटेंस भी बनाए जाते हैं, तो इसलिए उनको नहीं लिखा जाता, सिर्फ यही लिखे जाते हैं चारों। क्योंकि इसमें कहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखना है, कहाँ पे हमने वर्ब लिखना है, उनकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, ये जरूरी है इसमें।
ये नहीं कि आपने पहले वर्ब लिख दिया शुरू में, अदर पार्ट ऑफ शुरू में लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सीक्वेंस यही होनी चाहिए। सेंटेंस चाहे कोई भी हो, सीक्वेंस यही रहेगी, इसी तरह से बनाया जाएगा, चाहे कोई भी हो सेंटेंस हो। अब देखिए हम बनाएंगे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, चारों के एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे कि आता है मनोज गाड़ी चला रहा है। मनोज गाड़ी चला रहा है। अब इसको तेज कर दीजिए, तेज चला रहा है, ठीक है ना, तेज चला रहा है। अब देखिए यहां पे ये तेज क्या है, ये चला रहा है, यानी वर्ब को की विशेषता बता रहा है कि वो चला तो रहा है लेकिन क्या चला रहा है, तेज। तो इसे कहते हैं हम यहाँ पे एडवर्ब। तो ये एडवर्ब आ जाएगा, ये ओपीओएस में अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस में आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले सेंटेंस इन चारों में से कौन सा सिंपल है, न तो इसमें मना किया गया है न इसमें प्रश्न पूछा गया है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आता है ये लाइन आएगी आपकी, यही सीक्वेंस आएगी सीधा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, काम करने वाला है मनोज। मनोज, इसको इसी में आई रख दो, यहाँ पे और जगह लग जाएगी थोड़ी। यहाँ पे मनोज। अब मनोज के बाद क्या करेंगे, इज एम आर इनमें से एक चुनना है। यहां पे देखिए आप, ये एनी नेम, कोई भी नाम हो तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ये सिंगुलर है, इज लगेगा, तो मनोज के साथ आएगा इज। मनोज इज। अब वर्ब क्रिया क्या कर रहा है, वो चला रहा है, ड्राइव, DRIVE। अब इस ड्राइव में हमें ING लगानी है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया था ING कैसे लगाई जाती है, ये पहला नियम है। इसमें ई को हटा देंगे और ई को हटा करके ING लगा देंगे, तो ड्राइविंग आ जाएगा। तो ई को हटा देंगे और ING लगा देंगे, मनोज इज ड्राइविंग। तो आपका इज आ गया, ING का प्रयोग हो गया। और अब बाकी जो सेंटेंस बच गया, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब मनोज तो ड्राइव कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है, तेज, फास्ट। मनोज इज ड्राइविंग फास्ट, FAST, फास्ट। मनोज तेज चला रहा है। तो ये आपका इसमें कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। तो ये सिंपल है, अफर्मेटिव है, और सीक्वेंस यही होनी चाहिए। अगर आपने उल्टे सीधे लिख दिए, पहले ड्राइविंग कर दिया, ड्राइविंग इज फास्ट, तो गलत हो जाएगा। जो सीक्वेंस हमने यहां लिखी है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस से बनाना पड़ेगा, तो आपका कभी भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। और यही इस लगभग यही प्रक्रिया हर टेंस में होती है। और टेंस अगर आपने एक बार जो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने समझाया था, वो थोड़ा कठिन था, दैट वाज वेरी टफ। पहला इंडेफिनिट टेंस ही ज्यादा कठिन होता है, मोस्टली सबसे कठिन वही है। उसके बाद जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इतना सारे, पर परफेक्ट ज्यादा कठिन होता है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कठिन क्या था, इंडेफिनिट, जो कि मैंने पहले आपको समझा दिया। ये तो बहुत आसान है, इसके अंदर सिर्फ एक ही रूल है, बस वही फॉलो करना है कि इसका प्रयोग कहाँ करना है, एम का कहाँ करना है और आर का प्रयोग कहाँ करना है। बाकी इसमें कोई खास ज्यादा रूल नहीं है। अब देखिए, अब आता है हमारा सेकंड नियम। सेकंड हमारा है नेगेटिव वाला सेंटेंसेस। तो नेगेटिव वाले सेंटेंस के लिए अब एक हम सेंटेंस लेते हैं कि मैं नदी में नहीं तैर रहा हूं। मैं नदी में नहीं तैर रहा हूं। मैं नदी में नहीं तैर रहा हूं। मुझे तैरते देखा ना कभी नदी में, नहीं देखा, कभी दिखा देंगे वो भी। ठीक है, अच्छा आगे देखिए।
मैं नदी में नहीं तैर रहा हूं, तो इसमें नहीं वाला आ गया, यानी कि ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है। ये नहीं वाला है यानी कि नेगेटिव है। तो इसमें जब हम इसको अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है, मैं को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आई। तो यहां पे आ जाएगा आई। उसके बाद आएगा इज, एम और आर, इन तीनों में से एक प्रयोग करना है। मैंने बताया था आई के साथ सिर्फ एम लगता है, यानी एम जो है सिर्फ आई के लिए है और किसी के साथ उसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब यहां पर देखो आई एक अलग ही प्रकार का तरीका आई का। आई कभी तो सिंगुलर बन जाता है, किसी टेंस में आई प्लूरल बन जाता है। कहां पे वो यहाँ पर जो है ना वो सिंगुलर है ना प्लूरल है, बिल्कुल अलग चला गया। तो इंग्लिश में, हिंदी में जो होते हैं वो चीजें एक जगह रहती है सारी, कि अगर एक सिंगुलर है तो वो सिंगुलर रहेगा हमेशा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में आई जो है वो आमतौर पे चेंज होता रहता है, कभी वो सिंगुलर बन जाता है, कभी वो बहुवचन बन जाता है। अब यहाँ पे देखो ना वो सिंगुलर है ना वो प्लूरल है, अलग ही चला गया। वो उसके लिए एम का यूज करना पड़ता है, आई एम। अगर सिंगुलर होता तो इज का प्रयोग होता, और अगर बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग होगा। तो अब देखिए मैं नदी में नहीं तैर रहा हूं। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, आई। फिर आई एम, यहाँ पे आई के बाद एम। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, आई एम नॉट। नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब। क्रिया क्या है इसमें, तैरना, स्विम, SWIM। अब देखिए इसमें तीसरा नियम लगेगा, जो मैंने ING लगाने के नियम बताए थे आपको, उसका तीसरा नियम लगेगा यहाँ पे, स्विमिंग। इसमें जब ING को करेक्ट करेंगे तो सीधे ING नहीं जोड़ देंगे, बल्कि यहां पर तीसरा नियम लगेगा कि अगर किसी वर्ब में, वर्ब का अंतिम अक्षर जो होता है उससे एक अक्षर पहले हमारा वबल है, ए को छोड़ के बाकी IOU, तो ये वर्ड रिपीट होता है। ये हमने आपको जब एक कंटिन्यूअस टेंस में ING का प्रयोग करना सिखाया था तो उसके रूल नंबर 3 में बताया था कि ये ऐसा होता है। तो यहां पर क्या होगा, अब SWIM तो है, ये M रिपीट हो जाएगा और फिर ING लगेगी। यह रूल नंबर 3। तो आई एम नॉट स्विमिंग, नॉट स्विमिंग आ गया, मैं नहीं तैर रहा हूं, आई एम नॉट, वर्ब आ गया। अब बाकी सेंटेंस जो बच गया, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो लिखना है। आई एम नॉट स्विमिंग, कहां तैर रहा है, नदी में। मैं नदी में नहीं तैर रहा हूं, तो इन रिवर, इन रिवर, इन रिवर, मैं नदी में नहीं तैर रहा हूं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं कि क्या वह झंडे को रस्सी से बांध रहा है, क्या वह झंडे को रस्सी से बांध रहा है, क्या वह झंडे को रस्सी से बांध रहा है। साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि क्या, तो ये हमारा इंटरोगेटिव आ गया। सबसे पहले इसमें देखिए हम कि इसमें डबल फैमिली तो नहीं है। अब देखो मैंने बताया था अगर सबसे पहले क्या लिखा हो तो वो डबल फैमिली में नहीं माना जाता, ठीक है ना। अगर ये क्या बीच में सेंटेंस के होता तो ये माना जाता, लेकिन अगर हम ये कहें कि वह क्यों बांध रहा है तो फिर ये डब्ल्यू फैमिली आया, क्यों, तो उसका वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में है, इसलिए इसमें क्या का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। क्या का कोई अंग्रेजी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज एम आर। यहाँ पे काम करने वाला कौन है, सिंगुलर है, वह वो बोलते हैं हम ही। तो सबसे पहले इनमें से हम चुनेंगे तो क्या आएगा, ही के साथ, ही के साथ क्या आएगा यहाँ पे, इज, ही इज। तो यहाँ पे सबसे पहले इज आ जाएगा।
सबसे पहले इज, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, वह, ही, इज ही, इज ही, क्या वह, इज ही। अब क्या कर रहा है वो, बांध रहा है, इज ही, उसके बाद वर्ब क्रिया, काम क्या कर रहा है, बांध रहा है, बांधने को टाई, TIE, TIE। अब ये देखो यहाँ पे जो क्रिया है इसमें ये पांचवा नियम लगेगा हमारा। ये पांचवें नियम में क्या है हमारा कि जो IE है ये हट जाएगा और इसकी जगह पे Y लग जाएगा, ठीक है ना। जब इसमें हम ING को जोड़ेंगे तो इसमें पांचवा नियम लगेगा, और पांचवा नियम जो कहता है कि IE अगर किसी सेंटेंस में होता है तो IE हट जाएगा और इसकी जगह Y लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, IE हट गया, इसकी जगह लग जाएगा Y और ING लग जाएगा। तो इज ही टाइम, इज ही टाइम रोप, क्या बांध रहा है वो, रोप, रस्सी को बांध रहा है। अब ये बाकी एक्स्ट्रा है, यानी OPOS, ING तक हो गया, OPOS इसमें थोड़ा लंबा है, क्या है कि झंडे को बांध रहा है, रस्सी से बांध रहा है, तो ये सारा रोप किसको बांध रहा है, वो रस्सी। इज ही टाइम, किसको बांध रहा है वो, झंडे को। फ्लैग, इज ही टाइम फ्लैग बाय रोप, किससे बांध रहा है, द्वारा, किसके द्वारा, रस्सी के द्वारा, बाय रोप। और साइन ऑफ इंटरोगेशन, इज ही टाइम फ्लैग बाय रोप। इसके बाद अपना देखिए, अगले में हम WH फैमिली का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमने WH फैमिली का प्रयोग नहीं किया, तो अगले सेंटेंस में हम WH फैमिली का प्रयोग करके दिखाते हैं। और देखिए कि इसमें जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी इसमें प्रश्न भी पूछा गया होगा और मना भी किया होगा। जैसे कि वे क्यों नहीं खेल रहे होंगे, वे क्यों नहीं खेल रहे होंगे, वे क्यों नहीं खेल रहे होंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहां प्रश्न भी पूछा गया है और मना भी किया गया है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इसमें हमने यहां पर क्यों का प्रयोग कर दिया, WH फैमिली है, तो सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, वाई, क्यों को बोलते हैं वाई। सबसे पहले वाई आ गया, इसके बाद इज MR में से चुनना है, तो कौन है वो, वे, बहुत सारे लोग हैं, दे, तो यहां पे आएगा दे। तो वाई के बाद क्या आएगा, इज MR। अब दे के साथ क्या आएगा, इज आएगा, M आएगा या R आएगा, देखिए दे के साथ आता है, प्लूरल है, R आएगा। तो वाई आर, इसके बाद दे, YR दे, THEY, यानी सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, वे। फिर क्या आएगा, नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब काम क्या कर रहा है इसमें, खेलने का, खेलो क्या बोलते हैं, प्ले, PLAY। ये छठा नियम, इसमें कोई नियम नहीं रहेगा, सीधा NG लगा दो। छठा रूल में क्या था कि कोई नियम नहीं, सीधा NG लगा दो। तो वाई आर दे नॉट प्लेइंग, ING लग जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, सीधा ING। तो वाई आर दे नॉट प्लेइंग हो गया, वे क्यों नहीं खेल रहे होंगे, क्यों आ गया, ठीक है। वाई आर दे नॉट प्लेइंग, इसमें अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं है ना, ठीक है। खेलना, खेल रहे होंगे तो प्लेइंग आ गया, ठीक है। अब आ जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन, वाई आर दे नॉट प्लेइंग। यहाँ पे अगर खेल का नाम भी तो क्रिकेट, तो क्रिकेट भी आया था लास्ट में, तो वो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस में आ जाएगा। तो ये वही सिंपल, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं मेरे ख्याल से,
इसमें कोई खास वो नहीं है, बस सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि सीधे सीधे आपने जो ये लिख रखे हैं इसी हिसाब से आपको सारे सेंटेंसेस सारे टेंसेस बनाने हैं। जो रूल्स है वो हमारा सिर्फ यही 3 है यहाँ पर, बस इन तीनों में से एक चुनना होता है। और आईएनजी का प्रयोग मैंने जो समझाया था कि आईएनजी का प्रयोग कैसे करना है उसी ढंग से होगा। वही 6 रूल लगेंगे, चाहे कोई भी वर्ब हो, सब में वही रूल लगेंगे। तो आज का ये जो चैप्टर था यही समाप्त हुआ। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।